नामदेव जी महाराज की निष्ठा एकादशी में भी बहुत थी। गलती से भी किसी को अन्न नहीं देते थे उस दिन। और एक दिन भगवान को लगा कि अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए, और बूढ़े ब्राह्मण बनकर जब नामदेव जी के पास में पहुंचे और द्वार पर पहुंचकर कहने लगे, अरे नामदेव जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कई दिन से हमने अन्न ग्रहण नहीं किया है, भूख लग रही है, कुछ भोजन करा दो। अभी तो ऐसी स्थिति है कि अगर तुमने भोजन नहीं कराया तो हो सकता है हमारे आज कल में प्राण निकल जाए। बोले आज ही प्राण निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, आज एकादशी है तो अन्न दे दो तो प्राण बचे। बोले महाराज हमारा तो नियम है, एकादशी के दिन हम किसी को अन्न नहीं देते। अरे तुम नहीं दोगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले तो अच्छी बात है, एकादशी है, आज के दिन तो भगवान के द्वार, धाम के द्वार खुले रहते हैं, चले जाओ। अरे नहीं नहीं नामदेव, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, क्या तुम हमें अन्न भी नहीं दे सकते, भोजन नहीं करा सकते? अब तो महाराज गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, कोई बूढ़ा बाबा आया है, ब्राह्मण देव कोई, और नामदेव भोजन नहीं करा रहा है। ब्राह्मण बोले भोजन करेंगे तो इन्हीं के यहाँ करेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे, इन्हीं की चौकट पे मरेंगे, इन्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। नामदेव जी बोले दूध पी लो। बोले नहीं, भोजन चाहिए। नामदेव जी बोले फ्रूट खा लो, कुछ फल खा लो। बोले नहीं नहीं, हमें तो अन्न ही चाहिए। बोले तो महाराज हमारा तो नियम है, अन्न तो हम नहीं देंगे। बोले हम मर जाएंगे, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले जैसी आपकी कृपा। लुढ़क गए ठाकुर जी, प्राण छोड़ दिए अपने। अब तो गांव वाले लोग बोले अरे राम 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 राम, अरे ये तो नाम का साधु, वैसे ही भक्त बनता है, ये कुछ नहीं जानता, देखो ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण से ब्रह्म हत्या लग गई। और नामदेव जी वहीं बैठ के नाम जपते रहे, सब बोल बाल के चले गए, उन पर कोई फर्क नहीं, वो बैठे रहे। अब सुबह हुआ और ब्राह्मण देव वहीं पड़े चौकट पे। नामदेव जी सुबह हुआ, सुबह होते ही जब परायण के समय आया तो अपने बच्चों को, पत्नी को बुलाया, इधर आओ। बोले हाँ। बोले देखो अब एकादशी हो गई पूरी। बोले हाँ। अब हमको लग गई ब्रह्म हत्या, भाई ब्राह्मण हमारी वजह से चले गए तो हमको ब्रह्म हत्या लग गई। बोले फिर? बोले तो अब यह है कि हम अपना शरीर अग्नि में समर्पित कर देंगे। अब चलो अग्नि के हवाले हो जाते, सब बड़ी सी चिता बनाओ, उसी चिता में इनको समर्पित करेंगे। ब्राह्मण देवता यहीं पड़े और हम भी उसी चिता में समा जाएंगे। और बहुत बड़ी चिता बनाकर उस चिता में पहले ब्राह्मण देव को विराजमान कराया, पधराया, और फिर स्वयं नामदेव जी उस चिता में प्रवेश करने लगे। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई और जब ब्राह्मण देवता को थोड़ी सी झड़प लगी, जब ब्राह्मण देवता उठ गए और उठकर खड़े हो गए और नामदेव को भी बाहर खींच लाया और नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। नामदेव जी से कहने लगे आज हम तुम्हारी एकादशी की निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो।